हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फोर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और अलग अलग सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है, ठीक है, बिना टाइम पास किए हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 25 सेकंड हो गया है, ठीक, कि फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। देखो, दिस इज फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग, टू इनफाइनाइट लॉन्ग लिख दिया जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखो इसका मतलब क्या है, अपने पास दो कंडक्टर हैं और दोनों पैरेलल रखे हैं लाइक दिस, ठीक है, और इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब बहुत बड़े हैं और उन दोनों में करंट फ्लो हो रहा है एंड दे आर प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो आसपास रखे हुए हैं। तो होगा क्या कि वो दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, वो सारी बातें आगे समझ में आएंगी, देखो ध्यान से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे के लिए, देखो ये एक लॉन्ग कंडक्टर हो गया, ये यहाँ पे एक और लॉन्ग कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और दोनों में करंट है I1 I2 सेम डायरेक्शन मान लिया, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ d मान लो, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, सीधी सी बात, ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर हम जानते हैं पहले से ही कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसके कारण वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर फोर्स लगता है, सही। अब यहाँ आओ, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उस वाले के कारण, और उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कहने का मतलब दो इसलिए हैं, या तो हम ऐसे समझते कि ये कंडक्टर रखते और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते, तो ये हमने पहले से सीख रखा है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अलग से लगाया नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वायर ले लिए, वो एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपना दे रहे हैं, ये उसको दे देगा तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा, वो वाला इसको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर चला जाएगा, ठीक। तो सही है। देखो अब एक काम करते हैं, इसके कारण वहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर। B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक। तो देखो B1 दिस इज ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर नियर सेकेंड, ठीक है, कितना होगा, तो भाई इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दिस इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 ओवर R है D, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगता है, F इज टू BIL साइन थीटा। तो देखो फोर्स ऑन सेकेंड, ठीक है, किससे लिखा जाएगा, BIL साइन थीटा। तो एक्चुअल में क्या है, B तो ठीक है, B1 हो जाएगा, तो लेंथ इनफाइनाइट है, तो L इनफाइनाइट रखोगे तो वो इनफाइनाइट लेंथ है ना, तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, मतलब एक तरीका है कि लेंथ इनफाइनाइट लेने की बजाय इनफाइनाइट लेंगे तो कोई अपना आया ही नहीं, अनडिफाइन हो जाएगा, फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट फोर्स का मीनिंग कुछ होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक। तो इसलिए यूनिट लेंथ में निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, यूनिट लेंथ पे, तो याद रखना है, ठीक। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर एट यूनिट लेंथ, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं, बात क्लियर हो गई, क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट, अगर लेंथ इनफाइनाइट रखोगे तो फोर्स कुछ आएगा ही नहीं, तो फोर्स वो F2 कहलाएगा, दूसरे वाले पे लग रहा है, तो F2 BIL, जबकि L इज इक्वल्स टू 1, बाकी साइन 90, तो B1 कितना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 ओवर D इंटू I2 और L इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ
ठीक है। तो मैं ये कह देता हूँ इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, लिखा तो एफ से ही है लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। यूनिट लेंथ पे मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक है, जैसे लेमडा क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, तो यूनिट क्या होती थी, केजी पर मीटर। ठीक है, तो सिमिलरली फोर्स क्या है, ये यूनिट लेंथ पे तो पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो फोर्स आ गया। अब ये होगा किधर, डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो आई एल क्रॉस बी, आई और अंदर आई एल क्रॉस बी ऐसे लगेगा, दिस विल बी फोर्स। दूसरे पे लगा इसलिए इसका नाम F2 है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया कि किसी एक कंडक्टर पे निकाला। सिमिलरली उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा होगा, तो इसके भी यूनिट लेंथ पे निकालेंगे किधर होगा। देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर। भाई इसके कारण किधर होगा, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बाहर हमेशा, तो बाहर हो जाएगा। या ये वाला रूल लगा दो ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगा थंब वाला, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गया B2। तो यहाँ लिख दे रहे हैं B2 ड्यू टू सेकेंड वायर। ठीक है, कितना होगा B2, μ0/4 दिस इज 2I2/d। ठीक है, तो फोर्स एट फर्स्ट, तो F1 कितना होगा, B2 I1 × 1, लेंथ तो 1 ही होगी, तो F1 कितना हो जाएगा, μ0/4 2I1 I2/d। वंस अगेन ये वही फोर्स है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कहने का मतलब एक से ही काम चला लो, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये, तो दोनों एक दूसरे पर। डायरेक्शन किधर, IL क्रॉस B, तो IL क्रॉस B, IL B बाहर, तो IL क्रॉस B, तो इधर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स बराबर है F1 F2 बराबर है, F1 = F2 आया। तो दोनों क्या है, दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे और फोर्स हमेशा यूनिट लेंथ पे निकालोगे। तो फॉर्मूला याद कर लो, कितना आसान है, दिस इज μ0/4 2I1 I2/d। d मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, r है तो r लिख देंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स मिल गया μ0/4 2I1 I2/d, 2I1 I2/d। तो अब तुमने तो यार इतनी टफ चीज़ें पढ़ ली हैं कि ये सब तुम्हारे लिए खेल खेल की चीज़ें हैं, खेल खेल में सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं। तो देखो यहाँ से जो फोर्स आया, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू μ0/4 2I1 I2/d। ठीक, अब यहाँ से 1 एम्पीयर की डेफिनीशन लिखाई जाती है, 1 एम्पीयर की डेफिनीशन। 1 एम्पीयर की डेफिनीशन को हमने, जो हम 1 मीटर 1 केल्विन 1 सेकेंड वो डेफिनीशन पढ़ते हैं बिल्कुल फिजिक्स के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वही है ये। तो वहाँ पे क्योंकि करंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको देखो इफ F = 2 × 10, हाँ ऐसे लिख लो, 2 × 10⁻⁻7। ठीक, एंड I1 = I2 को I मान लो। ठीक, D = 1 मीटर मान लो। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, तुम ये लिख सकते हो यहाँ पे डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, ऐसे लिख लो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं, डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर के लिए कुछ चीज़ें मान ली, क्या है, डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर के लिए फोर्स इतना मान लिया, I1 I2 1, D = 1। तो फोर्स F, देखो F की वैल्यू ये है, ये तो 10⁻⁻7 होता ही है। ठीक है, 2I1 I2 बराबर I² हो जाएगा, D1, तो ये कट जाएगा पूरा। तो यहाँ से I = I² = 1, I = ±1 या फिर I = 1, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ है, यहाँ से डिफाइन करेंगे, यहाँ से कहेंगे कि अगर दो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, यही तो कंडीशन थी, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव सेम अमाउंट ऑफ करंट
and they are placed 1 meter apart, ठीक, and if they exert the force of 2 into 10 raised to power minus 7 on per meter length, on unit length, then we can say the current is flowing in both the conductor is 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बनाना किसी को बहुत टफ तो नहीं लग रहा है। तो डेफिनेशन क्या आई, इफ टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम at 1 meter distance and current is same in both the wires and they exerts a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter length, then we can say current in each, then current in each wire will be 1 ampere, will be 1 एम्पियर। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस यहाँ लिखी हैं, उसी से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है कि इफ़ टू वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एट 1 मीटर डिस्टेंस एंड करंट इन द सेम इज सेम इन बोथ द वायर्स एंड दे exerts a force of 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter length, then the current in each wire will be 1 एम्पियर, ठीक है। तो मिटा दूँ, 1 एम्पियर की डेफिनेशन सबको मिल गई, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन है, वहाँ पे देखोगे तो तुमको मिलेगी, ऐसे ही याद की जाती है। पहले तो याद करते हैं, जब 11th में नए नए आते हैं तो इसको याद करते हैं, इनको रटते हैं डेफिनेशन, तो धीरे धीरे ऐसी डेफिनेशन मिलती रहती हैं आगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मान लो ये एक इनफाइनाइट, एक बात पहले समझ लो, ये 2 इनफाइनाइट लेंथ वायर हैं, इसमें करंट I1 I2 इन दोनों में सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में तुमको पता था ऐसे फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव F फोर्स लगेगा, बराबर तो होता ही है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव। अगर यही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, अगर यही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, I1 I2, ठीक है, कोई भी बीच में डिस्टेंस ले लो, वो तो D है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो करंट ऐसे लो, ठीक। अगर अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर फोर्स लगा देगा इस पर, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स तो बराबर होते ही है, ठीक। कैसे, देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर देखा जाए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो IL क्रॉस बी उधर फोर्स लगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी अंदर, तो IL क्रॉस बी इधर लगा, ठीक है। तो रिपेल करेंगे, मीन्स तुमको याद रखना है, इफ़ टू पैरेलल वायर दे हैव द करंट इन सेम डायरेक्शन, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इफ दे हैव द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू ईच अदर, देन दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये तुम याद रख सकते हो। देखो, ये यहाँ एक वायर रखा है L लेंथ का, ठीक। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, मान लो D, इसमें करंट I, इसमें करंट I, इसमें I0, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, दिस इज नॉट इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, दिस इज ऑफ L लेंथ। तो देखो, इसके द्वारा इसके, ये तो सबको पता है। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेकेंड वायर, नियर सेकेंड वायर, मैग्नेटिक फील्ड नियर सेकेंड वायर, मतलब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऐसे। तो B इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर R से,
ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट का कंडक्टर, तो फोर्स कितना, तो फोर्स होता है BIL साइन थीटा। तो फोर्स कितना आया, दिस इज फोर्स, ये किस पे है फोर्स, फोर्स एट सेकेंड, ये सेकेंड वायर और ये फर्स्ट वायर है, फोर्स एट सेकेंड कितना आया फोर्स, B μ0/4 2I0/d इंटू आई, और इसकी लेंथ कितनी L, साइन 90 तो 1 है, दिस इज टोटल फोर्स। भाई कहीं मैग्नेटिक फील्ड में कितना भी कंडक्टर, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको मिल गया तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करो, टोटल फोर्स आ जाएगा। दिस इज नॉट नीड टू कैलकुलेट द ऑन द यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ पे चाहिए उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट था तो इसलिए वहाँ यूनिट लेंथ पे निकाला था फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे इतना चाहिए तो इतने पे मिल गया, तो कैसे मिला, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बेसिक तरीका, मैंने कोई रटा रटाया फार्मूला नहीं लगाया कि μ0/4 2I1 I2/r, इसके कारण यह मैग्नेटिक फील्ड लिखा और BIL साइन थीटा बेसिक फार्मूला लगाया, सिंपल है बिल्कुल। Ln दिस इज नॉट फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, दिस इज टोटल फोर्स, दिस यूनिट इज न्यूटन, ये न्यूटन में आया है फोर्स, ठीक है। तो अच्छे से तुमको समझ में आया क्या बात चल रही है, कैसे करके बदला जा रहा है कहानी को, ठीक है। मिटा दूँ, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं अलग सिचुएशन ले लूँ, ये वाली वायर को ऐसे रख दूँ, ठीक है, मान लो ये L पे और इसकी लेंथ भी L है, ठीक, चलो अलग ले लेते हैं, ये D डिस्टेंस पे, ठीक। तो इसमें करंट ऐसे करके I है। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक बात समझो कि पहले वाले में क्या था कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर था। भाई इसके कारण इधर जो वर्टिकल वायर था तो उसके आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। तो तरीका क्या होगा, तो तरीका ये है कि इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, देखो ये रहा, इसके कारण ये अपना वायर, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लो, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का, ठीक। करंट तो अपने पास है ही, तो ये हो गया एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, ठीक। इस पे फोर्स किधर लगेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह किधर होगा, अंदर, तो IL क्रॉस B, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर DF। तो ये फोर्स कैलकुलेट करने में देर नहीं लगेगी, ये फोर्स कैलकुलेट करने में देर नहीं लगेगी, लिख लूँ, देखो DF कितना आएगा, DF = BI, ठीक है, इंटू DL, DL की जगह DX है, DX बाकी साइन 90 है, तो DF = क्या आया, μ0/4 2I0/x, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे कितना आएगा, 2I/x इंटू I तो वही है इसमें जो करंट आई है, बाकी लेंथ कितनी dx, ये df आ गया, दिस इज फोर्स एट एलिमेंट, ये फोर्स किस पे आया, एलिमेंट पे। टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स F इज इंटीग्रेशन ऑफ df हो जाएगा। तो F = इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, तो x पे मान लिया, तो x की लिमिट्स क्या आएंगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे x की डिस्टेंस कितनी हो गई d, ठीक है, और यहाँ पे टोटल यहाँ से ही ले रहे हैं ना, यहाँ से ये, यहाँ पे x जो है यहाँ d है और यहाँ पे d+L हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ df में क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, μ0/4 बाहर आएगा, 2I0 I बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है ना, और लिमिट्स होंगी d से लेके d+L तक, सही है, d से लेके d+L तक। तो कितना आया आंसर, इधर लिख दूँ, F = अलग करो इसको, कितना आया, F = μ0/4 2I0 I ln x हो जाएगा, लिमिट्स कहाँ से, d से लेके d+L तक, लिमिट सबको लगानी आती है, μ0/4 2I0 I ln d+L डिवाइडेड बाय d, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्स आ जाएगा, तो कब इंटीग्रेशन करके निकालना है, कब ऐसे निकालना है, तो मैं सामने
पहले वाले में सीधे सीधे आ गया था, इसमें इंटीग्रेट करना हुआ। इंटीग्रेट क्यों करना हुआ, 20 मिनट मैंने मिटा दिया है, ठीक है मिटा दूँ। तू हरकत मत कर। ठीक है ठीक है, मिटा देते हैं, आगे बढ़ो। देखो ये सब समझने के बाद अपने पास कुछ और भी क्वेश्चन है जिनको समझदारी से हमको करना है, ठीक है। तो उनको देखा जाए क्या हैं वो क्वेश्चन और क्या कहते हैं वो, उनको कैसे समझा जाएगा, उस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो देखो ये वाला पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, और इसके आसपास मान लो इसमें कोई भी करंट है आई, इसके आसपास ही लूप रख दिया, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो गई x और ये L और ये मान लो B, ठीक है, और इसमें कुछ करंट हो रहा है, इसमें मान लो I0 और इसमें पूरा I, ठीक। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा इस लूप पे, तो उस लूप पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, किधर लगेगा, कितना लगेगा, वो समझना है, ठीक। तो एक एक करके निकालते हैं। देखो ये है A B C D, ठीक। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर के लिए हमको निकालना है फोर्स ऑन दिस लूप, इस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस ही कर ले रहे हैं। देखो अगर देखा जाए तो ये वाला, इस पे भी हमने निकाल रखा है, इस पे भी निकाल रखा है। तो देखो अगर ए बी पे देखा जाए तो ए बी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, और उसी के अकॉर्डिंग अगर तुम सी डी ले लो तो सी डी पे देखो ए बी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह अंदर ही होगा, ठीक है। और ये इसकी और इसकी ये सेम सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अंदर ही है, ठीक है। तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, ठीक है, मान लो एफ, इस पर फोर्स लगेगा नीचे, मान लो एफ, ठीक है। किधर लगेगा, देखो आई एल क्रॉस बी, तो इन दोनों की सेम सिचुएशन, फोर्स बराबर अपोजिट, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, इनका कोई रोल नहीं है। तो ऊपर नीचे नेट फोर्स जीरो, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता क्योंकि, और ये अभी मैंने कैलकुलेट करवाया, इंटीग्रेट करके निकालेंगे, दोनों में लिमिट्स वही आएंगी एकदम बराबर, एक जैसी सिचुएशन है इनकी, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको देखो, इसमें करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, दिस इज F1, इसमें करंट नीचे, तो आई एल क्रॉस बी, इस पर फोर्स लगेगा इधर F2, F1 F2 अलग अलग होंगे, तो नेट फोर्स आएगा इसमें F1 माइनस F2, F1 ज़्यादा होगा, तो देखो कैसे, F1 अलग होगा, F2 अलग होगा, क्यों अलग होगा, लेंथ तो बराबर है दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, BIL करंट भी बराबर है, ठीक है। तो F1 लिखा जाए तो नेट फोर्स डायरेक्ट मैं लिख दूँ F1 माइनस F2, F1 ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि F इक्वल टू होता है BIL, तो यहाँ B ज़्यादा होगा, IL तो एक जैसे हैं, इसके और इसके लिए IL एक जैसे हैं, ठीक है। तो F1 माइनस F2, F1 कितना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू आई नॉट आई ओवर एक्स, ये आया। दूसरा वाला वहाँ पे म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू आई नॉट आई, और लेंथ कितनी, लेंथ से भी तो मल्टीप्लाई करना, B है, ठीक है। तो इसमें भी टू आई नॉट आई ओवर, वहाँ पे कितनी डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है यहाँ,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एल, तो डिस्टेंस हो गई x प्लस एल और इंटू बी, जो भी आए कॉमन ले लो, कॉमन वॉमन लेके कर लो, नेट फोर्स ही आ गया। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, ये x है और ये x प्लस एल, यही तो अंतर है, कॉमन लेके कैंसिल करके निकाल लेंगे। ये वाला फैक्टर ज़्यादा है, वो वाला कम है, ये 10 है वो 8 है, तो 2 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कई बार कि लूप पे राइट साइड फोर्स लगेगा कि लेफ्ट साइड लगेगा कि अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड। तो टुवार्ड्स द वायर हम कह सकते हैं, किधर लगा, दिस इज टुवार्ड्स द वायर। ठीक है, तो वो देख के समझ के कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, मिटा दूं, ओके। लूप वाला भी कर लिया, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखो अब सोचो, एक और कराते हैं। देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे एक अपने पास एक लॉन्ग वायर है, करंट आई नॉट, एक वायर यहाँ है, करंट आई, दिस इज इट्स इनिशियल सिचुएशन। मान लो डी डिस्टेंस पे इनिशियली यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया इसी वायर को, दिस वायर इज़ ए बी। ठीक है, दिस इज़ फाइनल सिचुएशन। मतलब क्या, दो अलग अलग वायर नहीं है, ए बी को यहाँ से उठा के यहाँ लेके गए, फाइंड आउट द वर्क डन। ठीक है, कहाँ लेके गए, 2D पे। फाइंड आउट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द वायर ए बी फ्रॉम द डिस्टेंस D फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर टू द डिस्टेंस 2D फ्रॉम इनफाइनाइट वायर। मतलब इनफाइनाइट वायर से D डिस्टेंस से 2D डिस्टेंस लेके गए कांस्टेंट स्पीड से, धीरे धीरे स्लोली। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड आउट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बी फ्रॉम D टू 2D स्लोली। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करें। देखो एक बात समझो, पहले वो D पे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, और लगातार मान लो पहले 10 मीटर पे, फिर 100 मीटर पे रख दिया। 10 मीटर पे, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2D है तो 20 मीटर पे रख दिया, चलो 10 मीटर से 20 मीटर पे लेके गए। हम जरूरी नहीं है D से 2D लें, D से 10D ले सकते, कुछ भी। तो जहाँ से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, या तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार चेंज हुआ ना, यहाँ से यहाँ जाने में धीरे 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 लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हुआ तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया एक तरीके से पूरी प्रोसेस के लिए, और वो भी एकदम एक सिस्टमैटिक वे में, एक ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या करना, मान लो पहले x डिस्टेंस पे मान लो, ठीक है, कहाँ पहुँचा दिया x, और x से इसको लेके जाओ कहाँ तक, dx तक, और उसमें वर्क डन निकालो। ठीक है, तो dw इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। डी डब्ल्यू एफ वहाँ पे कितना लगेगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1I2 ओवर x इंटू, कितना फोर्स लग रहा होगा भाई, फोर्स तो इसकी लेंथ पे पूरे पे लगेगा, तो इसकी लेंथ थी, ठीक है, वो लेंथ कितनी थी L, तो L लेंथ का था, इस पर कितना फोर्स लग रहा था, दिस इज द फोर्स व्हेन द वायर ए बी एट द डिस्टेंस x पे लिखना है, फिर x की लिमिट्स कहाँ से, D से 2D वेरी करा देनी, तो फोर्स आ गया ये इंटू dx। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I0I L इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx, D से कहाँ तक, 2D तक। ठीक है, तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I0I L ln 2। ठीक है, एक बार 2D रखोगे फिर D रखोगे तो नीचे आएगा 2D ओवर D, तो ln 2 आ जाएगा।
सिंपल, ये वर्गडन आ गया। ठीक है, कर सकते हैं इसको। भाई यहाँ था, यहाँ ले गए धीरे धीरे, तो पहले इंटरमीडिएट पे मान लो, x डिस्टेंस पे मानो x से dx डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना हुआ, इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। देखो मान लो ये है, ये एक तरीके से वायर है, रॉड है, जो मानना है वो मान लो। ठीक, और इसमें हमने किसी भी तरीके से इसमें करंट फ्लो करा रखा है। ठीक है, मान लो ये। ठीक है, और इसके नीचे एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको रोक के रखा है हमने, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इसमें करंट अपना कुछ भी चल रहा है, मान लो आई नॉट। ठीक, और यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो डी। क्वेश्चन समझना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान। मैंने एक वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नीचे रखा, उसमें कुछ करंट है, ऊपर एक रॉड है जिसमें कुछ करंट है। ठीक, तो एक बात तो समझ में आ गई, ये मान लो ये कुछ भी टेंशन टी मान लो। ठीक है, और इसका मास, ये रॉड है, रॉड का मास मान लो m, मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू m। ठीक है, इसमें आई नॉट, इसमें आई। अब टेंशन की इक्वेशन लिखी जाए, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी जाए, सब लिखी जाए। ठीक, तो एक बात समझो, ये दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में करंट, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ रॉड का, तो इस पे mg नीचे लगेगा, दूसरा फोर्स mg नीचे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, और टेंशन टोटल कितना 2t। भाई इस पे टोटल टेंशन कितना ऊपर 2t, तो इनिशियली 2t इज इक्वल टू mg प्लस fm। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनाई जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो तुमको बेसिक न्यूटन्स लॉ लगाना है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। और fm तुम सोचोगे fm कितना, तो fm तो तुमने बार बार अभी निकाला ही है, वो कितना है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई ओवर डी इंटू कितना, उसकी लेंथ l। लेंथ l किसकी है, ये जो रॉड है एक तरीके से, इसकी लेंथ कितनी है l। ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक, सेम डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ लगेगा, कितना है वो ये, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, टेंशन, तो टेंशन पूछा जाए, टेंशन निकाल लो, करंट वरेंट दे के वो फोर्स निकाल सकते हो, करंट दे दिया जाएगा, तो ये। अब क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें टेंशन पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है, टेंशन दे दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट क्या, कि इसमें करंट अपोजिट कर दिया। ठीक है, और कहा बताओ, सेकंड केस है आई बताओ, मतलब इसमें कितना करंट हो। एक बात तो क्लियर, अपोजिट हो गया तो इस पर ऊपर फोर्स लगेगा, कि आई बताओ जिससे कि टेंशन ज़ीरो हो जाए। आई बताओ कितना करंट उसमें फ्लो कराया जाए, किस डायरेक्शन में कराया जाए जिससे कि इसमें टेंशन ज़ीरो हो जाए। ठीक, तो टेंशन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, टेंशन ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि इसका जो mg है वो कौन बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो अब ऊपर लगने लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगने लगेगा भाई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इसको ऊपर लगेगा ना, अपोजिट रिपल्सिव फोर्स लगता था। तो कहने का मतलब, तो उस केस में Fm इज इक्वल टू mg हो जाए, कितना करंट हो कि टेंशन ज़ीरो हो जाए। ठीक, तो Fm इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई ओवर डी इंटू एल इज इक्वल टू क्या, mg। सॉल्व कर लो। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन इसमें बनवाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन मैंने और मॉडिफाई कर दिया, मैंने कहा बताओ कि पहले वाला ही जो करंट था उसका करंट का डबल कर दिया तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है तो वो तुम हैंडल कर सकते हो, इक्वेशंस तुमको बनानी आनी चाहिए, कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ले रहा हूँ SHM वाला। मैंने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया,
ठीक है, और इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट से बांध के अपना रख दिया जिससे रुका है। ठीक है, ये नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा। इसके ऊपर एक फाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया, ठीक है, मान लो L लेंथ का, ठीक, और ये यहाँ से कुछ H हाइट पे है, सही है। और इसमें भी कुछ करंट है, करंट इधर है। करंट अगर ये ऐसे रुका रहे, मैंने धागा का नहीं बांधा है, रुका रहे तो करंट की तरह होना चाहिए, करंट ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसे मान लो कुछ भी I0, ठीक, सही, उसमें कुछ मान लो I। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मास M है, AB का मास M है, इसका नाम AB है। ठीक है, मास ऑफ AB इक्वल्स टू M, लेंथ तो L है ही, इनिशियली इक्विलिब्रियम है, इनिशियली इक्विलिब्रियम ऑफ AB। AB इनिशियली कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इक्विलिब्रियम में फिर क्या किया, देखो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया नीचे, ठीक, थोड़ा सा किधर डिस्प्लेस किया, नीचे। पहले से रुका है वो ऊपर, ठीक, फिर उसको थोड़ा नीचे डिस्प्लेस किया। जब नीचे डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ना, जो mg को बैलेंस कर रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो जैसे ही छोड़ोगे ऊपर जाएगा कि नहीं, समझ रहे ना। तो क्या है कि इसको यहाँ से डिस्प्लेस अगर किया, मान लो डाउनवर्ड, अपवर्ड किधर भी डायरेक्शन करो, लेकिन डाउनवर्ड से अच्छा तुमको फील आ जाए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेस किया थोड़ा स्लाइटली। इफ डिस्प्लेस डाउनवर्ड देन इट विल एग्जीक्यूट SHM, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दैट SHM। ठीक है, इफ displaced slightly then find out time period of SHM। ठीक, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी F, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, अब देखो समझो, इनिशियली इक्वेशन क्या बनेगी, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम क्या होगी इक्वेशन, इस वायर पे इसका वेट mg लगा नीचे और मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, mg इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू आई नॉट ओवर H इंटू L। परफेक्ट इक्वेशन बन गई, सही है। ठीक, अब डिस्प्लेस करो, नाउ डिस्प्लेस किया तो क्या सिचुएशन बनी, देखो ये और ये, ठीक, ये पहले यहाँ था, अब यहाँ से x डिस्प्लेस किया, ठीक, तो अब ये कितना हो गया, दिस इज h माइनस एक्स। ठीक है, अब फोर्स लिखो, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ये वाला ज़्यादा हो गया ना, अब इस पर कितना लगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू आई नॉट आई ओवर H माइनस एक्स इंटू L, और माइनस क्या, ठीक है, ये वाला तो फोर्स लग ही रहा है, बाकी क्या लगेगा, mg और F। ठीक है, तो mg लगा तो F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है वही, तो देखो mg की वैल्यू तो वो रही। ठीक है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू आई नॉट आई एल 1 ओवर H माइनस एक्स माइनस 1 ओवर H, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू आई नॉट आई एल H
एच माइनस एक्स, एच माइनस एच प्लस एक्स, ये तो कट जाएगा। एच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन एच, तो एक्स को हटा दो विद रिस्पेक्ट टू एच। तो एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग कितना आया, ये रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, ये आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई एल ओवर एम इंटू एच इंटू एक्स, यही तो आया, ठीक है, ये आया। तो ये पूरा टर्म है ओमेगा स्क्वायर, इसको कंपेयर कर लो। ए रीस्टोरिंग क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट में एच छोड़ो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह मैं पूरा म्यू नॉट चलो लिख ही ले रहा हूँ यार, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई एल ओवर एम इंटू एच, वहाँ से देखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई ओवर एच, पूरा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई एल ओवर एच, ठीक है। ये और एम भी नीचे, तो वो किसके बराबर हो गया, जी के, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा किसके बराबर हो गया, जी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई नॉट आई एल ओवर एच, ठीक है, और वो भी एम, ठीक है। ये किसके बराबर हुआ, ये कुछ रह गया क्या, एच एच कट गया, सब कुछ ठीक है। एक एच रह गया ना, एच स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, क्योंकि एक्स 0 हुआ तो एच रह गया, ठीक है। तो एच और एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर है, ठीक है। तो एक एच रह जाएगा, तो जी ओवर एच बनेगा ये, ठीक है ना भाई, देख रहे हो सामने है तुम्हारे। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो एच ओवर जी, ये टाइम पीरियड है उसका, ऐसे चमका। तो आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, 2 बार इक्वेशन को लिखो और जो अप्रोक्सीमेशन वो लगाओ, तो तुम्हारे सामने इक्वेशन, दिस विल बी द टाइम पीरियड। देखो जल्दी से नोट करो, ठीक है। फिर से बता दूं, पहले से ऐसे करके बैलेंस रहा होगा, फिर तुमने पास कर दिया, पास किया तो ये वाला फोर्स हो गया ज़्यादा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा, तो तुमने इधर डिस्प्लेस किया तो वो फोर्स इधर आया, तुमने इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स उधर आया, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स हुआ। दूसरी बात, अगर वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो वो फोर्स या एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ भी गया था, ठीक है। अपोजिट तो है ही, तुमने नीचे डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स ऊपर आया, क्योंकि mg पहले मान लो mg 10 था, ठीक है, और तो ये भी 10 रहा होगा, ये और ये बराबर थे, लेकिन जब तुमने इसको नीचे किया तो ये इसके कम होने की वजह से ये नीचे वाला पोर्शन तो ये बढ़ गया, तो ये 10 तो ये 12, तो नेट फोर्स 2 ऊपर लगने लगा, वही है ये 12 और ये 10, 12 माइनस 10, तो वही सब कर डाला, बाकी वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। देखो जल्दी से नोट कर लो। देखो अब एक मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वो, और देखो उसको ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक, एक वायर ऐसे है, अपने पास 3 वायर हैं, ठीक है, अपने पास हैं 3 वायर,
देखो SHM वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। अपने पास 3 वायर हैं, ठीक है। देखो ये एक वायर है, एक ये वायर है, और एक इधर है, ठीक। ये मान लो d डिस्टेंस है, ये -d डिस्टेंस है, और तीनों में करंट सेम डायरेक्शन में आई है, ठीक। ये अपना y एक्सिस है और ये x एक्सिस। तो कहा कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो बताओ, इन तीनों के बीच में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, वेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, पहला, ठीक है। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड किधर ज़ीरो हो सकता है, और फिर आगे की बात पे बढ़ते हैं। देखो एक बात समझो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर हमेशा बाहर, और अगर मैं देखो यहाँ पे आता हूँ, ठीक, इसके कारण इधर अंदर, ठीक। मतलब ये इन तीनों के बीच में कहीं पॉइंट हो सकता है। अगर तुम इस साइड चले गए तो इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी अंदर, और इसके कारण भी अंदर, ठीक। अगर तुम इधर आ गए तो इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, और इसके कारण भी, ठीक। तो कहीं मान लो एक जगह मैं मान लेता हूँ कि लेटस सपोज कि यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक। कहीं मान लो, चाहे यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। इन दोनों, इन तीनों के बीच में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पॉइंट हो सकता है। तो रेंडमली एक जगह मान लो, ठीक। एक जगह मान लिया मैंने कि यहाँ पे देखो पॉइंट ए पे, लेट एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। तो देखो ये मान लो पहला वायर, ये दूसरा वायर, और ये तीसरा वायर। पहले और दूसरे के कारण, दोनों कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसके कारण बाहर, ठीक। तो मैं कहूँगा कि अगर B1 + B2 B3 के बराबर हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, उन दोनों का तो सेम डायरेक्शन में, तो वो जोड़ेंगे, तो μ0/4 पाई और 2I ओवर R होता है, 2I कॉमन आ जाएगा। तो इसके लिए एक x + d, ऐसे 1/x + d + 1/x B3, ये इसका वाला बाहर होगा, कितना होगा, μ0/4 पाई 2I ओवर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई, d - x। ये तो कट जाएगा, एलसीएम लेना है, तो 1/x = ले लो 1/x, x + d, एलसीएम लिया तो x + d = 1/d - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2x + d है, दिस इज 2x + d ओवर x² + x × d = 1/d - x, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू एक्स डी -2x² + d² - dx = x² + dx, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये 2xd में से एक xd गया, ठीक है, तो ये xd कट जाएगा भाई, 2xd में से एक xd गया तो एक xd बचा, प्लस का वो इससे कट गया, और ये इधर कर लो, तो 3x² = d² हो जाएगा। तो x = d/√3 प्लस माइनस इसीलिए लगाया कि इसीलिए x की वैल्यू प्लस में भी d/√3 हो सकती है या फिर माइनस में, तो यहाँ हो सकता है या यहाँ, वही मैं कह रहा था किसी एक जगह ले लो
तो अपने आप से तुमको बात साफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर मान लिया इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इधर एक डायरेक्शन में अंदर, इसका बाहर, इन दोनों का मिलके जितना हुआ 50, तो इसका अकेले हुआ 50, तो उन दोनों का 50 इसका 50 बराबर होगा, तो कैंसिल आउट होगा, 0 हो सकता है। तो ये वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट समझते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि अगर मिडिल वाले वायर की, इन सब की लीनियर मास डेंसिटी दी थी, कहा लीनियर मास डेंसिटी जो है लैम्डा है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा है। ठीक है, तो कहा कि इफ लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो कहा इफ मिडिल वायर displaced along z-axis by small displacement टाइम पीरियड ऑफ SHM बताओ, ऐसे बोला। तो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी क्या है, इन सब में सेम डायरेक्शन में, ये दोनों, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, ये हटाओ, अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला वायर, तीसरा वायर दूसरे वायर को अपनी तरफ खींच रहा है, और पहला वायर भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो नेट फोर्स 0 है इस समय इस पर, इसलिए रुका हुआ है। ठीक, तो अगर इसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए तो उसका टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा? तो इस डायग्राम को ऐसे घुमाओ, पहले वाई एक्सिस ऊपर है, वाई एक्सिस को अंदर भेज दो, वाई एक्सिस ऊपर है उसको अंदर भेजो, तो जो जेड एक्सिस इधर बाहर जो मार्कर है ये जेड एक्सिस है इस समय, तो ये किधर चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो देखो अगर तुमने वाई एक्सिस को अंदर भेजा तो जेड एक्सिस कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ठीक, एक्स एक्सिस ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये वाला वायर यहाँ, ये वाला वायर, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट है, करंट अंदर की तरफ चले जाएंगे सब में, और इसमें भी चला जाए। और अब इसको यहाँ कर लो। ठीक है, ऐसा है तो दिखेगा डायग्राम, दिखेगा कि नहीं? और यहाँ पे था वो वाला वायर, तो उसको कितना डिस्प्लेस किया? एक्स से। तो कहा अब इसका टाइम पीरियड ऑफ SHM बताओ। ठीक, तो टाइम पीरियड ऑफ SHM बताने के लिए इस डायग्राम को और मॉडिफाई करो, लाइक दिस। ठीक है, अब तुम बताओ, इन दोनों में वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तुमने यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। ठीक, तो कहने का मतलब अब फोर्स दोनों मिलके खींचेंगे, तो दोनों लगा रहे हैं अपनी तरफ फोर्स, तो तुमने जिधर लगाया, तुमने जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन नेट फोर्स डेवलप हो जाएगा कि नहीं? भाई ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ भी, ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो वहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना आया? भाई डिस्प्लेसमेंट आया इधर, तो फोर्स आया इधर, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स बन गया। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स आया कितना? दिस एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू, अगर मान लो ये एफ है और ये एफ है, दिस इज 2f cos थीटा। कितना आया? 2f cos थीटा। तो 2f क्या है? f उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट वाले, इन दोनों के बीच में कितना आया? म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 का मतलब I2 ओवर इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये तो सबको पता है, ये d है, वो भी पता है x है, तो ये रूट में हो जाएगा d² प्लस x²। ठीक है, कुछ भी मान लें, r मान लें थोड़ी देर के लिए, बाद में देख लेंगे। तो r इंटू कॉस थीटा, 2f आ गया, इनफाइनाइट वायर्स के बीच में ये होता है पर यूनिट लेंथ वाला फोर्स। ठीक है, दिस इज पर यूनिट लेंथ वाला फोर्स। ठीक है ना? तो मैं तुमसे कहता हूँ दिस इज, ठीक, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 ओवर दिस इनटू, अब ये फोर्स जो था एक्चुअल में क्या था? अगर देखो ध्यान से, मैं रीस्टोरिंग को ऐसे लिख देता हूँ, m इंटू ए रीस्टोरिंग। ठीक,
मैं पहले इक्वेशन को सही से बना ही लेता हूँ। देखो m इंटू ए रीस्टोरिंग इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा, ठीक है। अब वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो फोर्स एक्चुअल में ये वाला f क्या है भाई, इनफाइनाइट वायर्स के बीच में तो पर यूनिट लेंथ ही होता है, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ है, तो मास को मैं क्या लिखूँ, लेमडा इंटू एल, ए रीस्टोरिंग इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा इंटू ए रीस्टोरिंग इज इक्वल टू 2f ओवर एल कॉस थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब आया ये, दिस इज f ओवर l ही एक्चुअल में हमको चाहिए। तो f ओवर l कितना हो जाएगा, ए रीस्टोरिंग इज इक्वल टू 2, f ओवर l को डायरेक्ट लिख दूँ म्यू नॉट ओवर 4 पाई, f ओवर l क्या है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 ओवर r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो x ओवर r, यही तो हुआ। और लेमडा आ गया नीचे, लेमडा किधर आ गया, नीचे, लेमडा आ गया नीचे, ठीक है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। कैसे ही लिख सकते हो कि तुम फोर्स पूरा लिखोगे तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर वो लेंथ नीचे भेजना, m ओवर l उसको लेमडा लिख देना, ठीक है। तो वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आया ए रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू, ए रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू कितना आया, दिस इज 2 हो गया कितना 4 म्यू नॉट ओवर 4 पाई लेमडा आई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर कितना वो है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब x इज़ वेरी वेरी लेस देन d, तो हटा दो, तो कहने का मतलब x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ए रीस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या आया, दिस इज 4 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई स्क्वायर ओवर लेमडा इंटू डी स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको कंपेयर करो, ई रीस्टोरिंग इसको कर लो कंपेयर इससे, ओमेगा इज इक्वल टू आया रूट में म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर पाई लेमडा डी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये है, ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है, कैसे लिखा है देखो ध्यान से, ठीक है, सिंपल है। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा दैट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो वो अपना वो वाला वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख ही दिया ये, ठीक है। तो जो भी वो आएगा वो f ओवर l की वैल्यू होगी एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये फोर्स है, ठीक है, वो क्या है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को देख लो, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ बनाने के लिए, क्योंकि पहले तो फोर्स लिखा है तो फोर्स को मैंने लेंथ से डिवाइड कर लिया यहाँ पे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल गया। तो इसी की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। कर लो जल्दी से इसको नोट। मिटा दूं, देखो एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक ये वायर
एक ये वायर, दोनों किधर रखे, जेड एक्सेस के अलॉन्ग, दोनों में करंट कितना आई, ये मान लो ए पे है, ये नीचे मान लो माइनस ए पे, ठीक। और यहाँ पे ये ओ और ये कुछ ए, और यहाँ से ये एल, और इसमें भी कुछ करंट है आई। क्वेश्चन में क्या कहा सुन, क्वेश्चन में ये कहा कि दो वायर हैं जो कि वाई एक्सेस के मतलब वाई एक्सेस पे रखे गए अलॉन्ग जेड एक्सेस, वाई एक्सेस पे अलॉन्ग कैसे रखें, जेड एक्सेस, उनमें करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है। अब ये कहा कि अगर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ओरिजिन से लेकर कुछ दूर तक एक वायर रखा है, दिस वायर ओ ए एल लेंथ का, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर इतना बड़ा है ओ से ए तक, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो कहा इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, कहा फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस ओ ए, ठीक है। क्या कहा, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन दिस ओ ए, फाइंड आउट एफ नेट ऑन ओ ए वायर, ठीक है, वो वायर है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो सिंपल है, कैसे करोगे, देखो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये और ये, तो इसके कारण देखो एक बात तो समझ में आए, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0, ठीक है, और यहाँ से जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होता जाएगा ना, इन दोनों को मिला के मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, यहाँ से यहाँ जाने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, तो फोर्स इंटीग्रेशन से निकल के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया वेरिएबल, तो फोर्स कैसे आएगा इंटीग्रेशन से, तो फोर्स इंटीग्रेशन से आएगा, तो हम रैंडमली चूज़ कर लेंगे एक्स डिस्टेंस पे, मान लो ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उस एलिमेंट पे फोर्स निकालो। तो तुम देखो ध्यान से, अगर और देखा जाए ऐसे, तो कहने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इन दोनों वायर्स के कारण कितना होगा वो, अगर देखा जाए तो देखो इसके कारण ऐसे, पहला दूसरा V2 इसके कारण, ठीक, मैं कहता हूँ ये एंगल मान लो थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, सही, इसके कारण इधर कहीं, ठीक है, दिस इज V2 का मतलब ये V1, ये किधर, ये वाला भी एंगल थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल इधर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसके कारण निकाल रहे हैं ऐसे, दोनों एक नहीं बना दिए, इसलिए समझ नहीं आएगा, दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं, ठीक, साफ दिखेगा। देखो अगर इसका देखा जाए तो इसके कारण यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, इस वाले के कारण ये एंगल थीटा, और ये हो गई वर्टिकल लाइन, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये आ गया V1 पहले वाले के कारण, यहाँ से देखो दूसरे वाले के कारण, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये आया V1 पहले वाले के कारण, ठीक है, तो दोनों के कारण ऐसे करके आया, नहीं दिखा, नहीं कैसे दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, देखो ध्यान से, देखा, ठीक, तो कहने का मतलब वो उधर के लिए और ये इधर, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, वो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे की तरफ होगा, और ये वाला भी इसका कंपोनेंट नीचे, इसका ये कंपोनेंट इधर, उसका वो वाला कंपोनेंट इधर। बाकी एक चीज़ क्लियर है कि दोनों वायर की एकदम बराबर करंट है और एक जैसी सिचुएशन है, तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बराबर बराबर होगा, तो कहने का मतलब V1 जितना होगा उतना ही तो V2 होगा, इसका नाम तो मैंने दूसरा रखा था ना, ये पहला था और ये दूसरा, तो जितना V1 होगा उतना ही तो V2 होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वाला, इधर जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट, इसका भी, तो मैं कह देता हूँ B = होगा 2B1 कॉस थीटा, 2B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किसी कारण लिखो, तो ये सबको पता है, ये क्या है A, ये क्या है X, और ये क्या है छोटा सा एलिमेंट है dx, तो सबको पता है ये A
और ये क्या है x, तो कहने वाली ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 2b1, b1 कितना μ0/4 2i ओवर r मान लो उसको r, ठीक है। 2b1 और cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस x ओवर r, b मिल गया वहाँ पे। अब तुम देखो df कितना bi dx। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कन्फर्म नीचे है, करंट ऐसे, तो साइन 90 तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक साइन 91 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू आया 4μ0/4 पाई i ओवर r स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके तुम इंटीग्रेट करोगे और तब आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो f इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट है बाहर लो, μ0/4 पाई कट गया, 4 से 4 μ0/4 पाई आई x ओवर आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स की लिमिट्स कहाँ से 0 से लेके l तक। तो फोर्स आया μ0/पाई आई, ठीक है, μ0/पाई आई। अब तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मान लो t, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो x dx की जगह क्या लिखना है dt/2, ठीक। तो इधर साइड में लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन x dx की जगह dt/2 और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह t, तो आया 1/2 ln t या फिर 1/2 ln t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगानी है x की 0 से l, तो यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, ये आ गया 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी लिमिट्स 0 से l। तो f इज इक्वल्स टू μ0i ओवर 2 पाई ln, पहले x की जगह तो l स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे 0 तो ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो कि सही है कि गलत। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। एक आई रह गया था ना, ठीक है, ये वाला आई नहीं लिखा ना, तो ये आई तो बराबर ही है, तो वो आई स्क्वायर हो गया था, ठीक। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, ये अपना आई स्क्वायर है, ठीक है, आई स्क्वायर, ठीक। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या है, वो था वही मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड वो तुमको पता चल गया था कि मैग्नेटिक फील्ड एक का ऐसे आएगा, दूसरे का ऐसे आएगा, तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट। तो 2b1 cos थीटा वो आ गया, तो BIL लगेगा, BIL एलिमेंट का लेंथ dx, BI इसका i, तो i है वो i2, तो वो आई स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू रखी थी ना, उसमें एक i था, एक i ये वाला आया, आई स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद वैल्यू रख दी, इंटीग्रेट कर लिया एक लाइन का, ठीक है, सही है। तो इतना करा दिया। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी क्या है टाइम हो गया ख़त्म, एंड तब तक प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो भी तुमको काम दिए निपटाओ से, और मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। ओके देन, बाय बाय टिल देन।